गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, ये जो क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे या किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या स्टेट कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई बैंक का एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस का क्वेश्चन आता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार किया गया। याद कीजिए, क्या? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये इसमें 3 सदस्य थे, सबसे अंत में जो मिशन आई थी, और यह 1945 की बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके गठन के लिए कब चुनाव हुआ? किसी गठन के लिए? तो भारतीय संविधान सभा गठन के लिए कब चुनाव हुआ? तो जुलाई और अगस्त 1946 में। यह अप्रत्यक्ष तरीका से हुआ था, यानी जो राज्यों में पहले जहाँ जहाँ चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ से अप्रत्यक्ष, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, इसी तरह से इनका चुनाव हुआ था। और देसी रजवाड़ा थे, तो उनको अधिकार था कि वे अपने आदमी को मनोनीत करके भेज दें। प्राय रखा गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को भेजा गया था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, 3 जून 1947 के भारतीय संविधान योजना की घोषणा के बाद इसका पुनर्गठन हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। तो लगभग 100 से कम ही, लगभग 89 सीट कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में। तो उसके बाद में घटकर कितना रह गया? तो 299, यानी कि भारत में सदस्यों की संख्या रह गई थी। आगे चौथा, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ देखिए, BN राव थे। और क्वेश्चन नंबर 5, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने क्या किया? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? BR अम्बेडकर की ही अध्यक्षता में संविधान सभा का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? जो समिति का गठन हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 की बात है। आगे देखिए, छठा, 15 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन हुआ। संविधान बना कब? तो 3 वाचन में प्राय, उसमें प्रथम वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ था। और आगे देखिए, सातवां, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन हुआ, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा यह संविधान पारित कर दिया गया था। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। याद कीजिएगा, 26 जनवरी को नहीं। 26 जनवरी को तो इसलिए लागू हुआ क्योंकि रावी नदी के तट पर 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। उसी दिन घोषणा हुआ था कि पूर्ण स्वराज हम लेकर रहेंगे। तो उसी याद में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। लेकिन संविधान बनकर तैयार हो गया और इसके कुछ प्रावधान कब लागू हो गए? तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के उन अनुच्छेदों को प्रस्तावित किया गया जो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित था, यानी जो आवश्यक एसेंशियल जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था। 9वें नंबर पे देखिए, संविधान सभा का अंतिम दिन, यानी कब हुआ सबसे अंतिम बार संविधान सभा का बैठक? तो 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। आगे देखिए, 10वां नंबर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? क्वेश्चन आता है, याद कीजिए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 444 है, और अनुसूचियाँ कितनी है? तो 12 है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन कब? तो 1976 को। किसकी अनुशंसा पर? तो सवर्ण सिंह के सिफारिश पर। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें? तो उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल में। आगे देखिए, 13 नंबर, भारत के उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? कि भारत का 2 अध्यक्ष कौन? तो भारत में जो अध्यक्ष कौन का सबसे ऊपर? तो राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो ये राष्ट्रपति वंशानुगत न होंगे, इनका चुनाव होगा, तभी वो देश रिपब्लिक कहलाएगा, गणतंत्र। वैसे ही इंग्लैंड गणतंत्र न है। क्यों? क्योंकि उसका जो सुप्रीम है वह वंशानुगत है। 14 नंबर, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार
संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह बहुत विवादित विषय था, उससे पहले बहुत बार केस हुआ था जिसमें बता दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन कैसे किया जाए। तो केशवानंद वाद 1973 में आई, उसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए 15 नंबर, प्रोफेसर व्हीयर ने भारत के संविधान को क्या कहा था। तो प्रोफेसर व्हीयर ने क्या कहा इन्होंने कि यह क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघीय है। कौन? तो भारत का संविधान। 16 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके कौन कौन सदस्य थे? 3, फजल अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे उस समय, और एक कोई नाम था उनका, कभी बता देंगे, नीचे मिलेगा वो। 1956 द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो पहला राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य। 17, भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को क्या किया है? तो परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके संबंध में कुछ प्रावधान है। कहाँ? तो आर्टिकल 5 से 11 में, कि इसमें है कि भारत का नागरिक कौन हो, नागरिकता की परिभाषा क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता का विलोप कैसे किया जा सकता है। आगे देखिए 18, संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही आरक्षित होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता का पद। 21 को तो केवल भारतीय नागरिकों को, यानी कि जो भारत का नागरिक है, जैसे सोनिया गांधी भारत की नागरिक हैं वर्तमान में, तो वह इन सब पदों को धारण कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब बात है? तो यह 1978 की बात है, जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और कहाँ रख दिया गया? तो इसको अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रख दिया गया और केवल यह विधिक अधिकार, यानी कि यह लीगल राइट बना दिया गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यह क्वेश्चन आता है कि मूलाधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है, तो कौन है? तो याद कीजिए 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त मूलाधिकार हैं और शेष सभी जो बच गए इसके अलावा वह मूलाधिकार नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान है, यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त है। और फंडामेंटल राइट कहाँ मिलेगा? तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? तो 1976 को। यह कहाँ मिलेगा आपको? तो आर्टिकल 51 के ए से लेकर के तक है और पहले 10 थे लेकिन अब 11 है। 11वां कौन था? तो राइट टू एजुकेशन का अधिकार। और इसको जोड़ा कौन? तो वही स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, अनुशंसा पर, सिफारिश पर कैसे कि संविधान में इसको ऐड किया गया था और यह भाग 4 का क है। आगे देखिए, तो भाग 4 कौन है? तो DPSP भाग 4 है। क्लियर है? आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? तो पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी क्या होगा? तो नहीं, याद कीजिए, नहीं ठहराया जा सकता है। 23 नंबर, भारत में नीलम संजीव रेड्डी एक राष्ट्रपति हुए थे। पहली बार तो हार गए थे लेकिन दूसरी बार यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। यह एकमात्र राष्ट्रपति थे। 24 नंबर, भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद को अपने कार्यकाल के दौरान ही इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कब बात होती है सब? इस समय दोनों के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 25 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 2 बार भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन किया था। और हिदायतुल्लाह कौन थे? तो ये एकमात्र जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे, यानी कि वो काम किए थे। आगे देखिए 26 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? तो सभापति, यानी एक्स ऑफिशियो होता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो राज्यसभा के पदेन सभापति। और इनको वेतन भी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए न कि उपराष्ट्रपति के लिए। तथा इसी पद के कारण इनका वेतन तथा भत्ते का निर्धारण किया जाता है। 27 नंबर, संघ शासन की वास्तविक शक्ति किसमें है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास शक्ति है और जिसका प्रधान कौन? तो प्रधानमंत्री। अतः
पूरा संपूर्ण शक्ति किसके पास आ गया, तो प्रधानमंत्री के पास। 28वें क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संघ के शासन की जानकारी किसको दे, तो वह राष्ट्रपति को दे। हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी एमपी होते हैं या मंत्री होते हैं सब के सब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार हैं, तो राष्ट्रपति। और पूरा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है, तो लोकसभा। प्रधानमंत्री क्या होगा, तो लोकसभा के बहुमत दल का ही नेता होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। और संसद के 3 अंग कौन कौन होंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे देखिए, सरकार के 3 अंग कौन होंगे, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये जुडिशरी। और विधायिका यानी ये संसद की बात होती है, और कार्यपालिका यानी कि जो कार्य एग्जीक्यूटिव। क्लियर है, आगे देखते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये बहुत चर्चा में है क्योंकि इसका 68 वर्ष पूरा गया है। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा क्या है, तो हम जानते हैं कि यह कभी न डिसॉल्व होने वाला संसद का एक अंग है, जिसमें प्रत्येक 2 साल पर 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 34 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई, तो 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। और 35, लोकसभा के क्षेत्र का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। याद कीजिए, लोकसभा क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है किसके द्वारा, तो वह परिसीमन आयोग के द्वारा। अभी हाल में क्यों चर्चा में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, 4 स्टेट है, उन सब में क्या हुआ, तो अभी उनका परिसीमन किया जा रहा है। तो कौन कर रही हैं, तो पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्या नाम था उनका, रंजना प्रकाश देसाई। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को हुई थी। और 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा क्या हुआ, तो राष्ट्रपति के द्वारा विघटित कर दी गई थी। याद कीजिए, लोकसभा का विघटन किसके द्वारा होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 37 नंबर, एक कौन सा क्वेश्चन है, तो राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो इन्हें संसद का पिता कहा था। 39, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 2/3 तथा राज्यसभा के क्या होंगे, तो 1/3 सदस्य होते हैं। और 40, धन विधेयक कहाँ पेश होगा, तो केवल लोकसभा में। और धन विधेयक कहाँ जिक्र है, तो 110। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा क्या कर सकती है, तो केवल सिफारिश कर सकती है बस। और राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन इंतजार करेगा, तो मात्र 14 दिन। 42 नंबर, राज्यपाल विधानमंडल के 17 अवसान काल में क्या करेगा, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश कितने दिन प्रभावी होगा, तो 6 माह और 6 सप्ताह। क्यों, क्योंकि संसद के या विधानमंडल के 2 बैठकों के बीच के में अधिकतम समय 6 माह का हो सकता है। और जब एक बैठक चल रहा हो तो वह लगभग 6 सप्ताह का होता है, तो इसीलिए कहा गया है 6 माह और 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किसके तहत, तो 1, 2, 3 और 123 नंबर आर्टिकल के तहत। और राज्यपाल तो यह 2, 1, 3 यानी 213 के अधीन। आए देखिए, राज्यों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तथा प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। 44, राज्य विधानमंडल के अंग क्या होगा, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60, लेकिन अपवाद में कुछ मिलेंगे। विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कितना होगा, तो कुल सदस्यों की 60% या किसी भी हाल में 10 से कम नहीं होना चाहिए। 47, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो अब वापस ले लिया गया। वापस नहीं है, इसमें सुधार किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है, तो भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। और इसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, तो आर्टिकल भाग 4 में आर्टिकल नंबर क्या, तो 36 से लेकर 51 तक है।
और 49 नंबर, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था जो 1957 को 26 नवंबर को लागू हुआ, यानी 1957 में 26 नवंबर से लागू था। आगे देखिए 50 नंबर में क्या पूछता है, भारत में केवल 2 संघ शासित राज्यों में विधानसभाएं अभी वर्तमान में है, और तीसरा एक हो जाएगा, कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए 51, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 25, और सबसे नया कौन है, तो आंध्र प्रदेश। 52, देश के 6 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है, कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी प्रेजेंटली यह निरस्त है, बाद में इसको में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी यूटी हो गया है, तो वहाँ पर विधानसभा होगा लेकिन विधान परिषद नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के दौरान क्या गठन किया जाएगा, तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन कहाँ मिलेगा, तो आर्टिकल 280 में है। 54, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 1951 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। और अभी जो 15वां है इसके अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह। भारतीय संविधान के परिवर्तित होने के बाद सर्वप्रथम पंजाब राज्य में क्या हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 56, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने क्या किए, तो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कुल कितने थे, 299, लेकिन हस्ताक्षर कितने किए, तो 284। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो क्लाइमेट इटली थे। आगे देखिए, और जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो जेपी कृपलानी थे, कौन, तो जेपी कृपलानी। और 59 नंबर, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत क्या था, तो ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को क्या, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। भाग कौन है, 22 भाग। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है, तो भारत की जनता में निहित है। तभी तो जो प्रेमल शुरू होता है तो क्या होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कौन संविधान, तो वीमर संविधान से। और भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो यह कहाँ है, तो आर्टिकल 368 में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन की, तो फजल अली, इन्होंने किया था। 65, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन यह निहित है कहाँ, तो आर्टिकल 19 के 1 में के क में, 19(1) का क में ही बाकायन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। 66, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा, तो इन्होंने कहा यह संविधान का हृदय व आत्मा है। कहाँ, तो आर्टिकल नंबर 32 में मिलेगा आपको। 67 में आते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहाँ, तो यह संविधान के भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए से लेकर के तक है। और 86 में ध्यान देखिए, पहले यह मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 10। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। और अब कितने हैं, तो 11। 11वां कौन है, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में से एक और संख्या बढ़ा दिया गया है, जिसका संख्या 11 हो गया। ये क्या है, तो यह राइट टू एजुकेशन, आरटीई का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा एकदम आवश्यक है। आगे देखिए, तो उसमें क्या है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, और बच्चों का अधिकार है कि उनके माता पिता उनको या सरकार उनको शिक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए। 69 नंबर, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों का क्या होगा, तो हनन हो सकता है। 70 नंबर, संविधान पहले 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया था, जिनको 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। आगे देखिए 71, कुछ लोग बोले जैसे के.टी. शाह, इन्होंने क्या कहा, तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही अदा किया जाएगा। इन्होंने कहा, के.टी. शाह ने कहा था। 72, संविधान में नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल करना क्या है, तो यह सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ देखिए, यानी सरकार एक करेगी जनता के भलाई के लिए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक था। 73 नंबर, पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1951 में, किसके लिए हुआ, बिहार संबंधित, क्यों, तो जमीन संबंधी विवाद के निपटारा के लिए। 74 नंबर,
42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया? तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान संशोधन कहा गया है। 75 नंबर में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। 76 में क्या है? 52वें संविधान संशोधन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत लोग फेमस है इसको दल बदल कहता है, लेकिन यह लागू कब हुआ था पहली बार? तो 52वें संविधान संशोधन विधेयक कब? तो संबंध क्या है? तो दल बदल अधिनियम से, जो 1985 में लाया गया था। भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किन्होंने किया? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। 78 भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होगा? प्रमुख होगा, लेकिन यह नाम मात्र का होगा। देखिए, लेकिन शासन का प्रमुख है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है। 79 नंबर में देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके अनुसार? तो संविधान के अनुसार, यानी कि कोई भी कार्य होगा तो नाम किसका लगेगा? राष्ट्रपति का। 80 राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते क्या हैं? तो यह आयकर मुक्त है, यानी कि उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 81 नंबर राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद क्या लिखा है कि संविधान ने कि 6 माह के अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और उपराष्ट्रपति में ये नहीं लिखा हुआ, उनमें लिखा हुआ कि यथाशीघ्र। 1952 में प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव के समय विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार कौन थे? तो नाम था उनका केटी शाह। 83 नंबर देखिए, राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम इनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 84 नंबर राष्ट्रपति पद पर सबसे कम उम्र में बैठने का सौभाग्य किसको मिला? तो नीलम संजीव रेड्डी को प्राप्त हुआ। वहीं सबसे अधिक उम्र में तो KR वेंकट रमन जी को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 85 नंबर VV गिरी एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा और विजय हुए, और हराए किसको? तो कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी को। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 87 नंबर भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति कैसी है? तो ब्रिटेन के महारानी से मिलती जुलती है। 88 नंबर में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के अनुसार क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 89 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र के आरंभ के बाद 6 सप्ताह तक वैध रहता है, यानी अध्यादेश की समय सीमा कितना है? तो 6 माह और 6 सप्ताह। 90 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इसमें? तो 90 राष्ट्रपति के द्वारा यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसे 30 दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है, नहीं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद आपातकाल को कब बढ़ाया जाएगा? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 1 वर्ष। हिंदू आचार कोड, इसको लेकर प्रधानमंत्री कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था। इसमें क्या था कि जो आज यूनिवर्सल सिविल कोड की बात होती है वही उस समय था कि जो हिंदू कोड बिल है इसी को लागू कर दिया जाए पूरे देश एक समान, कि सारे देश में जो कानून है, शादी विवाह का जो नियम कायदे कानून है, पर्सनल लॉ है, सबका सब एक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हिंदू के लिए केवल हिंदू को आचार कोड हो गया, मुसलमानों के लिए उनका एक शरीयत लॉ लागू हो गया, और सिखों के लिए उनका जो यही ना कुछ नाम है उसका, आनंद मैरिज एक्ट है आदि, इसी तरह का कुछ सबका अपना अलग अलग लागू हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राष्ट्र के तो उपराष्ट्रपति से की जाती है, यानी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उतना ही क्षमता भारत के उपराष्ट्रपति के पास है। सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने का गौरव किस 2 व्यक्ति को? पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 टर्म, और इस तत्काल में ही डॉक्टर हामिद अंसारी को था। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य बिना किसी सदन के सदस्य रहे कितना दिन रहेगा? तो 6 माह तक रह सकता है। और मंत्रिपरिषद में कितने स्तर? तो 3 लेयर होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और प्राइवेट में तो राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो मात्र 13 दिनों की इनकी सरकार बनी थी। और आगे देखिए, 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुलजारी लाल
नंदा थे, कभी राष्ट्रपति बने नहीं। तो अब तक आशा करते हैं कि आज हमारा 100 टॉपिक जो क्वेश्चन था वो पॉलिटिक्स से संबंधित था, ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।